हेलो गाइस, सो फाइनली रूम मिल गया है। और भाई लोगों कैसा लग रहा है रूम? बहुत बेकार। बाहर निकलो, बाहर निकलो। भैया जी आप खुद ही सोचो, इतना सा रूम है और 5 जने कैसे अटकेंगे? अरे अभी एक्स्ट्रा बेडिंग का नाम का भी कुछ चीज होता है। बस दिल में चलो। बस बस बस, तुम तो बाहर सो रहे हो, तुमने बेकार रूम कह दिया, तुम बाहर जाओ। सो फाइनली ये है रूम और ये है पीछे का कुछ व्यू। भाई पीछे पूरी बर्फ पड़ी हुई है और रास्ते में काफ़ी बर्फ थी। अब चलते हैं रूम के अंदर। तो भाई भाई खोलो भाई। और ये हैं हमारे लौंडे। अरे भाई पूरा घेर करके बैठ गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाई? घेर के क्यों बैठा है ये? तो ठंडा पड़ा है। लक्की बिस्तर गर्म कर रहा है। रात को थोड़ा देर से ही सही पर मंजिल पे पहुंच गया था, तो रूम मिल गया था। फिर दोस्तों के साथ थोड़े ठुमके लगाए और उसके बाद सो गए और इंतज़ार करा इस तरह की एक सुबह को देखने का। ये सुबह इतनी खूबसूरत थी कि इन्हें शब्दों पे बयां ही नहीं किया जा सकता। आसपास इतने सारे पहाड़ और उनके ऊपर लिपटी एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर और ये ठंडी बहती है हवा। सही में जन्नत है तो कहीं है, वो सिर्फ यही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नई सुबह पे। और बज चुके हैं सुबह के 5 और भाई थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है और बाकी यहाँ चल रहा है बाबा चिल। दोस्तों सुबह हो चुकी है और हमारे सभी साथी उठ गए हैं। यह है प्रिंस भाई जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई आगे देखो कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। बाकी अभी धूप पड़ रही है, हम देख रहे हैं सुबह 5-6 बजे उठ गए थे इस सनराइज़ को देखने के लिए। बाकी सनराइज़ का जो मेन व्यू है वो आता है ऊपर आपका खल्ले टॉप से। तो भाई सुबह की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। बाकी लौंडे लगे अपनी पैकिंग वैकिंग में। सही चल रहा भाई पैकिंग? बढ़िया तैयार हो गया। अरे भाई भाई भाई। और बाकी देखो भाई बाहर धूप आ चुकी है, धूप आ चुकी है, धूप आ चुकी है। वो ये देखो 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 ये देखो। भाई क्या सीन है। कौन बस रहा भाई यहाँ? ओह अरे ब्लॉगिंग। अच्छा अच्छा, आओ ग्रीन वैली एडवेंचर की गर्मा गर्मा चाय, गर्मा गर्म चाय। तो अभी कुछ सीन ऐसा है बाबा कि निकलना है थोड़ी देर में यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी रहे हैं। बाकी अभी निकलते हैं थोड़ी देर में खलिया टॉप के लिए। नाश्ते के लिए ऊपर बोला हुआ है, वो मुझसे में अभी नाश्ता भी हो जाएगा अपना बेस कैंप में इधर पे। फिर उसके बाद खलिया टॉप की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ जाकर के ये देखना है कि बर्फ़ कितनी है भाई। अगर बर्फ़ ज़्यादा होगी तो फिर उधर पे कैंप करना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो फिर देखेंगे कहीं पे अगर बर्फ़ कम हुई वहीं पे टेंट वेंट लगाएंगे। बाकी भाई ठंडा कितना लगा कल? भैया जी ठंडा तो इतना लगा है कि जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आज देखते हैं। लग रहा होगा कि हमने कंबल के अंदर से स्लीपिंग बैग ओढ़े हैं। यहाँ इतना ठंडा है तो अगर ऊपर हम कैंपिंग करेंगे तो पता नहीं कितना ठंडा होगा। भाई ऊपर की बात ही अलग है। ऊपर थोड़ी देर में जाकर के ही देखेंगे अब कि क्या रहता है मामला। यहाँ से भी 8 किलोमीटर ऊपर जाना है पहले हमें, फिर उसके बाद ट्रैक स्टार्ट है। और इसी के साथ मैंने करा अपने चाय का गिलास ख़त्म और निकल पड़ा हमारे होम स्टे के किचन की तरफ। एक तरफ जहाँ जंगल से लाई हुई लकड़ियों को कोयलों में तब्दील किया जा रहा था और दूसरी तरफ से हमारे नाश्ते की तैयारी पूरे जोरों शोरों से थी। जी हाँ, हमारे लिए बनाए जा रहे थे आज आलू के पराठे। हमारी पहाड़ी शेफ़ से पूछने पे पता चला कि उनके आलू के पराठे काफ़ी फेमस हैं और इस काम में उनकी मदद कर रहे थे उनके पिताजी और उनके भाई। और खाने वाले बहुत थे इसलिए कुछ पराठे हाफ डन करके रखे गए थे एक साइड पे। उनके पिताजी प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके सलाद के लिए काट रहे थे। देखो खाने वाले काफ़ी थे और खिलाने वाले बहुत कम, इसलिए एक साथ पराठों को बनाना उन्होंने बहुत उचित समझा। इसी बीच मुझे टाइम मिल गया था कि मैं जा कर के इनके गांव को थोड़ा एक्सप्लोर कर लूं और इस नई जगह के बारे में थोड़ा सीखूं। और फिर मैं निकल पड़ा इस खूबसूरत सुबह को और भी खूबसूरत बनाने, यानी यहाँ के लोगों से मिलने।
तो गांव में घूमना शुरू ही करा था तभी नज़र पड़ी इस कटकट करती हुई कुल्हाड़ी पर। देखने पे पता चला कि ये कुल्हाड़ी एक छोटे छोटे मासूम हाथ चला रहे थे और इस लकड़ी के टुकड़े पर ऐसे बरस रहे थे मानो कि इसने इनका कुछ बिगाड़ दिया हो। थोड़ा सा जांच पड़ताल करने पे पता चला कि ये जनाब अपने रात के खाने की तैयारी के लिए लकड़ियों के टुकड़े कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों पर आमतौर पे गैस पे तो खाना बनता नहीं, चूल्हे का खाना ही बनता है। तो ये महाशय भी उसी तैयारी पे लगे हुए थे। ये छोटा सा बच्चा अपने इन छोटे मासूम हाथों से इस लकड़ी के टुकड़े को ऐसे काट रहा था मानो इसने इसका कुछ बिगाड़ दिया हो। जहाँ आमतौर पे बच्चे किसी न किसी खिलौने से खेलते हुए दिखाई देते हैं, उसी उम्र में ये बच्चा एक जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाई दिया मुझे। काफ़ी अच्छा लगा कि वो अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ये छोटी सी मेहनत उसके परिवार के लिए उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसने स्माइल के साथ मुझे देखा और फिर तभी उसकी मम्मी आकर के अपनी गाय बच्चियों को बांटने लगी, तो मैंने भी बातचीत करना शुरू कर दिया। इसका नामकरण नहीं करा तुमने? अच्छा, नाम तो पता ही नहीं। नाम नहीं पता है। क्या बना रहे हो भाई? ये कुछ बना रहे हो क्या? कौन सी क्लास में हो? अरे वाह। इस बच्चे से बात करते करते मेरी नज़र इन बूढ़ी आंखों पर भी पड़ी, मानो ये आंखें मुझसे कह रही हों कि मेरे पास आकर के भी बात कर लो, मुझे ज़िंदगी का तजुर्बा कहीं जाता है। तो मैं भी इन बुजुर्ग के पास गया और इनसे इनके हालचाल पूछे और बात करना शुरू कर दिया। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? हाँ, कब से रहते हो यहाँ मुंशियारी में? अच्छा, आपका बचपन यही बीता था? अच्छा, और टाइम पे कितनी बर्फ गिरती है इधर पे? हाँ, काफी सालों से। अच्छा, ये मौसम तो हमेशा ये हुआ। हाँ हाँ, यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? थोड़ा सा आगे पे रहते हो? अच्छा अच्छा, सही है। तो अभी मैं हूँ मुंशियारी पे और आपको दिखा रहा था कि गांव की लाइफ कैसी होती है। तो अभी ये देखो भाई, रात के लिए संघर्ष। भाई ने इतनी लकड़ियां तो फोड़ ही दी हैं और भाई देखो भाई में कितनी पावर है। भाई रोज फोड़ता है? नहीं, कभी कभी। इसकी कितनी बना दोगे? लकड़ी कहाँ से लाते हो अली? जंगल से? कितना दूर है जंगल यहाँ से? अच्छा, उधर है। ये देखो भाई, ये इधर से लाते हैं लकड़ियाँ। भाई बहुत मेहनत है। और देखो भाई, ठंड की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये पूरी बर्फ जमी पड़ी है। ये ब्लैक आइस, देखो रात को यहाँ पे पानी पड़ा होगा, पूरी बर्फ जमी। हेलो ब्लैकी, आजा। देखो एक प्यारा सा डॉग। भाव भाव कर एक बार। नहीं कर रहा?
जी गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है एक और नई सुबह और अभी मुंशियारी पे, मुंशियारी से थोड़ा सा पहले, एक्चुअली मुंशियारी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और बाकी आज खल्ले ड्रॉप का ट्रैक है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि खल्ले ड्रॉप का बड़ा ट्रैक तो है नहीं, एक दिन में सबमिट करके फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें नई जगह भी घूमने के लिए एक और दिन मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है काफ़ी ठंड है, बाकी इधर आप देखोगे ना आसपास काफ़ी स्नो भी गिरी हुई है। रास्ता भी मतलब उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो आप लोग इजीली आ सकते हो यहाँ पे, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कोई रास्ता। और रास्ते में भाई बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक व्यूज़ थे भाई, मज़ा ही आ जाएगा। और आज देखते हैं कि खलिया टॉप कैसा है भाई, सुना तो बहुत है खलिया टॉप के बारे में, तो आज उसे भी कवर कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं एक होम स्टे पे, और लॉन्डो का फ़ोटो सेशन नहीं ख़त्म नहीं होते रहा। अरे सारी फोटो यहीं खींच दोगे क्या, ऊपर भी कुछ बचाओगे? तो लॉन्डो का यहाँ फोटो सेशन ही खत्म नहीं होते रहा। बढ़िया। और यहाँ पे हमारे पराठे भी रेडी हुए हैं। तो हाँ हाँ लगा दूँ, खाना लग गया है, मैडम हमारे लिए खाना लगा रही हैं। और ये बने आलू के पराठे। और इसी के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ हमारी पहाड़ी शेफ़ ने हमारे लिए आलू के पराठे परोसना शुरू कर दिया। सच बताऊं, आलू के पराठे इतने टेस्टी लग रहे थे कि मानो इससे पहले मैंने कभी खाए ही ना हो, क्योंकि एक तो ये व्यू और ऊपर से हमारी पहाड़ी शेफ़ के हाथों का जादू। तो ये सब चीज़ें मिल करके इस पराठे को दुनिया का सबसे बेस्ट पराठा बना रही थी मेरे लिए। तो पराठे लग गए हैं इधर पे, और इसमें है हमारे छोले। खाने वाले भी आए। ये देखो, चलो चलो आगे खाने वाले, चलो भाई टूट पड़ो, टूट पड़ो, भूखों की तरह टूट पड़ो भाई, मनोज भाई भूखों की तरह टूट पड़ो जल्दी। और भाई सबसे ज्यादा खाने वाला आदमी आज कितने पराठे खाएगा भाई? अरे वो सब तो ठीक है, आज कितने पराठे खाएगा? आज कम से कम 6। चल चल ठीक है भाई। बहुत तो देखो पराठों के साथ एक स्पेशल सी चीज, ये है भांग की चटनी, भाई पहाड़ की बहुत फेमस है। और कब से इंतजार कर रहा था मैं इसका, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। तो ये देखो भाई, ये है सारी भांग। ओए इसे ज्यादा पी करके नशा मत करना, चढ़ने में आसानी होगी। ये देखो भाई भांग की चटनी और आलू के पराठे विद छोले। ये रहे इन्फ्लुएंसर, हमारे आने वाले इन्फ्लुएंसर कुछ समय बाद के। तुम सभी बिना फोटो के खाना नहीं है का? वाह हो गया भैया। दुनिया के सबसे अच्छे पराठे खाने के बाद मुझे निकलना था मेरे सफ़र को। सच बताऊं, मन तो बिल्कुल नहीं था, सोचा 2-4 पराठे और खा लूं, पर फिर ख्याल आया कि हाँ मैं तो यहाँ ट्रैक करने आया हूँ, तो साथ में सभी को लेकर के जाना था। तो उठाया बस्ता और निकल पड़ा अपनी गाड़ी की ओर, क्योंकि मुसाफिर और मंजिल का सफ़र कुछ ही देर तक होता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम तक कटेंगे तो मुसाफिर मुसाफिर नहीं रहता और मंजिल मंजिल नहीं रहती। Dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python.